नमस्कार बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बहुप्रतिलिपिकरण। आ, बहुप्रतिलिपिकरण चैप्टर का नाम है और ये प्रतिलिपिकरण के बाद का चैप्टर है। जैसे प्रतिलिपिकरण यानी नकल करना, वो लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, वो शायद 5th चैप्टर था, ये नहीं 4th चैप्टर था, नहीं 5th चैप्टर था, और ये 6th चैप्टर है। ठीक है, तो जो भी है ठीक है, मैं अपलोड कर ही दूंगा। तो आज हम एक बहुत ही रोचक और काम का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुप्रतिलिपिकरण, मल्टी कॉपिंग। सबसे पहले मैं कहानी सुनाता हूँ, जैसे लास्ट में सुनाया था वैसे ही। सोचिए, अगर आपको किसी सूचना को एक आदमी तक पहुँचाना हो तो आसान है, लेकिन अगर वही सूचना 100, 1000, 5000 लोगों तक पहुँचाना है, मतलब एक आदमी से को अगर हम लेटर देना है तो हम कॉपी करके दे सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं उसका मूल कॉपी, जैसे हम प्रतिलिपिकरण में पढ़े थे। लेकिन बहुप्रतिलिपिकरण का कहानी देखो कहाँ से शुरू हुआ है। तो आप सोचो कि अगर कोई आदमी पर हमको हजारों आदमी तक अगर अपनी बात पहुंचाना है, सूचना देना है, तो प्रतिलिपिकरण से काम नहीं चलेगा, नकल से काम नहीं चलेगा, बहुप्रतिलिपिकरण से काम चलेगा। तो यही जब हमको सूचना एक से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट करना होता है, 100, 1000, 5000 लोगों तक सर्कुलेट करना होता है, पहुंचाना होता है, तो क्या हम हाथ से लिखकर देंगे? नहीं ना। तो हाथ से लिखकर हम लोग एक आदमी को देना रहे दे भी दे, लेकिन हमको अगर ज़्यादा लोगों को देना है तो फिर हम नहीं दे पाएंगे। तो यहीं से बहुप्रतिलिपिकरण की ज़रूरत पैदा होती है। चलो, सबसे पहले बहुप्रतिलिपिकरण का अर्थ या परिभाषा। ठीक है, परिभाषा पूछे, आशय पूछे, अर्थ पूछे, यही लिखना है। बहुप्रतिलिपिकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द, पहला शब्द है बहु और दूसरा शब्द है प्रतिलिपिकरण। बहु का अर्थ होता है अनेक, प्रतिलिपिकरण का अर्थ होता है नकल करना, मतलब अनेक नकल करना। ठीक है, बहु प्रतिलिपिकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात एक मूल पत्र से अनेक प्रतियां तैयार करना ही बहुप्रतिलिपिकरण कहलाता है। मतलब एक मेन कॉपी होता है, उससे हम बहुत सारा अगर कॉपी निकाल दें तो बहुप्रतिलिपिकरण हो जाता है। लेकिन एक मेन पेपर होता है, उससे सिर्फ हम 1 या 2 कॉपी करें तो उसको प्रतिलिपि बोलते हैं, जो हम अपने पास रखते हैं, जो लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था। इसलिए यह इसे कहा जाता है अनेक प्रतियां तैयार करने की कला। बहुप्रतिलिपिकरण अगर पूछे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि अनेक प्रतियों को तैयार करने की कला को बहुप्रतिलिपिकरण कहते हैं। देखो कैसे जरूरत पड़ती है। मान लो कोई कोचिंग ही ओपनिंग करता है, अब कोचिंग ओपनिंग किया, उसको प्रचार करना है, तो प्रचार करना है तो क्या करेगा, वो पंपलेट छपवा देता है। उसको जो मटेरियल है, जो जो उसके कोचिंग में होगा, उस चीज़ को वो लेता है और फिर एक मेन कॉपी बनाता है और उसी का बहुत सारा कॉपी बना के कभी हैंडबिल के नाम पे, कभी पोस्टर लोग चिपका देते हैं। तो बहुत सारा उसी चीज़ का फोटोकॉपी से वो प्रचार करता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, ऐसे ही मान लो सरकारी दफ्तर में ही केंद्र सरकार को कोई सूचना सर्कुलेट करना है पूरे इंडिया में, तो क्या करेगा कि किसी सूचना का एक मेन कॉपी से बहुत सारा प्रतिलिपि निकाल के पूरे देश में उस सूचना का प्रसार कर सकता है बहुप्रतिलिपिकरण के सहायता से। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता और महत्व। आवश्यकता क्या है? वस्तुओं का विज्ञापन एवं प्रचार करने के लिए। हम कोचिंग वाला एग्जाम्पल ही दिए कि अगर हम वस्तुओं का विज्ञापन करेंगे, प्रचार करेंगे, तो प्रतिलिपिकरण करने का बहुप्रतिलिपिकरण बहुत ही सहायक होता है। बाजार का विस्तार करने के लिए, नई जगहों पर जानकारी भेजना हो तो बहुप्रतिलिपिकरण की जरूरी है। अगर मान लो हमारा कोई शॉप है, ठीक है, हमारा कोई एक दुकान है और वो दुकान बहुत ही प्रतिष्ठित हो रहा है, तो हम उसका प्रचार अगर करके उस चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बहुत सारा उसका हैंडबिल या ये छपवा के हम हर जगह सर्कुलेट कर देंगे, तो हमारा बाजार का भी विस्तार मिलता है इससे। जैसे देखते ही हो कि बहुत सारे मॉल वगैरह हर जगह, चौक चौराहे पर हर जगह अपना पोस्टर लगाती हैं। तो वो पोस्टर क्या है? प्रतिलिपि है एक।
तो और एक जगह नहीं लगाते, बहु जगह वो बैनर पोस्टर वो लोग लगाते हैं, तो ये बहुप्रतिलिपिकरण हुआ। समय और धन की बचत होती है इसमें, एक साथ हजारों प्रतियां वह भी कम खर्च में हो जाता है। अगर आप एक एक करके कॉपी करोगे तो श्रम भी लगेगा, समय भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा टेक्निक है जिसमें हजारों प्रतियां एक बार में कम खर्च में हो जाती हैं। एक बात का ख्याल रखना इसमें कि प्रतिलिपि तो हाथ से भी लिया जा सकता है, ये हाथ से नहीं लिया जा सकता है बहुप्रतिलिपिकरण, क्योंकि यहाँ मामला हजारों का है, लाखों का है, तो उस तरह से यहाँ पे सोचते हैं। फिर क्या होता है, समय और धन की बचत होती है। तो प्रतिलिपिकरण की आवश्यकता, महत्व या लाभ भी पूछे तो भी लिख सकते हो। समय और धन की बचत होती है, एक साथ हजारों प्रतियां वह भी कम खर्च में उपलब्ध हो जाती हैं, समय भी कम लगता है। ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने के लिए पत्र, सूचना, ऑफर जल्दी भेजे जा सकते हैं। ठीक है, अगर ग्राहकों से संपर्क बनाना है तो पत्र, सूचना, ऑफर जल्दी, एक बार हम कॉपी किए और पूरे ग्राहक को हम वो वही चीज़ ये कर दिए। जैसे देखो लोग क्या करते हैं, शादी का कार्ड ही जो छपता है वो प्रतिलिपि नहीं है, बहुप्रतिलिपिकरण का उदाहरण है। हम हजारों लाखों कार्ड एक ही चीज़ का और एक ही मैटर का हम छपवा के हर जगह भेज सकते हैं। उसी तरह अगर कोई ग्राहक को कोई सूचना देना है तो हम वो भी संपर्क बड़े आसानी से रख सकते हैं बहुप्रतिलिपिकरण के कारण। सामान्य सूचना देने के लिए, कोई भी नोटिस हो, परिपत्र, सूचना आदि के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, मुद्रण की असुविधा से छुटकारा। ठीक है, इस बार प्रेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर बार प्रेस पर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक बार अच्छा से प्रिंट करा के रख लिए, कोई बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वो लोग अपने व्यवसाय के लिए सालों भर का हैंडबिल या ये छपवा लेते हैं और जब ज़रूरत होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो बार बार तुमको ये छपवाने की ज़रूरत नहीं है प्रेस में जाके। इसलिए कहा जाता है कि बहुप्रतिलिपिकरण व्यापार का प्रचार विभाग है। जो बहुप्रतिलिपिकरण है इसका काम व्यापार के हिसाब के लिए ये प्रचार का काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब है बहुप्रतिलिपिकरण और बहुप्रतिलिपिकरण में अंतर। अब भाई प्रतिलिपिकरण पढ़े हैं तो अंतर पूछ ही सकता है। तो प्रतिलिपिकरण में कम प्रतियां होती हैं। ठीक है, कम प्रतियां यहाँ पे निकाली जाती है, नकल लिए जाते हैं। अब बहुप्रतिलिपिकरण में क्या है, बहुत सारी प्रतियां निकाली जाए। प्रतिलिपिकरण मतलब 1, 2, 100, 1000, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारी, लाखों हो सकता है। ठीक है, साधारण विधि है ये। ठीक है, साधारण तरीके से भी प्रतिलिपि निकाला जा सकता है बिना मशीन का, कार्बन कॉपी वगैरह से। लेकिन यहाँ कार्बन और हाथ से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ मशीन आधारित विधियाँ हैं, सारा सब मशीन से होता है। यहाँ पे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्रतिलिपिकरण क्या है, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होता है। ठीक है, और गोपनीयता अधिक होती है इसमें, मतलब सेक्रेसी ज़्यादा होता है इसमें, गोपनीयता वगैरह नहीं होती है। ये तो आम जन के लिए हम करते हैं तो इसमें गोपनीयता नहीं रहती है। गोपनीयता का मतलब सेक्रेसी, जो कि बिजनेस के लिए बड़ा आवश्यक है। तो जरूरी नहीं है कि बहुप्रतिलिपिकरण वहीं ज़रूरत है जहां हमको सेक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, जहां गोपनीयता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहां गोपनीयता बनाए रखना है, सेक्रेसी बनाए रखना है, ठीक है, चीज़ों को गोपनीय रखना है, तो वो प्रतिलिपिकरण ज़्यादा उपयुक्त चीज़ है। इसमें प्रतिलिपिकरण में समय अधिक लगती है और इसमें समय की बचत होती है बहुप्रतिलिपिकरण में। ठीक है, अब कुछ हम लोग इसकी बहुप्रतिलिपिकरण की प्रमुख प्रणालियाँ। ठीक है, जनरली ज़्यादा तो नहीं पूछता है ये, क्योंकि थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन थोड़ा हम लोग समझेंगे इस चीज़ को, और थोड़ा बोरिंग भी है। लेकिन क्या किया, हम बहुत कोशिश किए हैं। तो इस हर जितनी भी प्रणालियाँ हैं, आपको सिर्फ उसमें क्या क्या सामग्री यूज़ होता है वो थोड़ा याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले है लिथोग्राफी या शिला मुद्रण प्रणाली, ये सबसे पुरानी प्रणाली है। स्टेंसिल्स प्रणाली, तीसरा है चक्राकार डुप्लीकेट यंत्र, चौथा है टाइप सेटिंग मशीन प्रणाली, पांचवा है एल्युमिनियम या रेटो बहुप्रतिलिपिकरण यंत्र। चलो लिथोग्राफी के बारे में हम लोग जानते हैं। लिथोग्राफी प्रणाली यानी ऑटोग्राफ, ठीक है, यह सबसे पुरानी विधि है। यह क्या है, सबसे पुरानी विधि है। इसमें पहले उर्दू और फारसी भाषा की पुस्तकें छापी जाती थी। पहले देखो बच्चों, उतना ज़्यादा मशीन नहीं था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था ज़्यादा, तो उस समय ये बड़ा पुराने ज़माने में ये लिथोग्राफी का यूज़ होता था। ये सबसे पुराना विधि है
और उर्दू और फारसी की पुस्तकें इससे बहुत आराम से छप जाती थी। ठीक है, इसमें आवश्यक सामग्री क्या लगता है, चिकना कागज होता है, इसमें एक रबड़ का बेलन होता है, ठीक है, एक चमकदार कागज होता है, ठीक है, बेलन समझती हो जिससे रोटी बनती है, वही रबड़ का इसमें बेलन होता है, एक चमकदार कागज होता है, विशेष स्याही होता है, इसमें स्पंज होता है और जिलेटिन नामक रासायनिक पदार्थ होते हैं। एक जिलेटिन होता है जो कि छपाई उपाई में काम आता है। ठीक है, विधि क्या है, पहले मूल लेख चिकने कागज पर लिखा जाता है। जो चीज़ छापना है उसको एक चिकना कागज में लिख लिया जाता है, फिर उसे जिलेटिन से पर चिपकाया जाता है। जो जिलेटिन एक रासायनिक पदार्थ है उसमें चिपकाया जाता है। बाद में रबड़ के बेलन से स्याही फैलाकर प्रतियां निकाली जाती हैं। इसमें क्या करता है, एक बेलना रहता है, उससे क्या करता है, वो पूरा ये में कागज में जिलेटिन चिपका के और उसको बेल दिया जाता है। कागज में जो ये मटेरियल लिखा हुआ रहता है और उसी मटेरियल को फिर जब हम बेलन चलाते हैं तो वो बहुत सारे कागजों में छप जाता है। ठीक है, तो एक बार में लगभग 40 से 60 प्रतियां निकाली जा सकती हैं। आज के डेट में ये सब यूज़ नहीं होता है, ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था और ज़्यादा एक बार में कितना 40 से 60 प्रतियां निकाली जा सकती हैं। और एक बढ़िया बात बता रहे हैं, ये जो किताबें हैं हमारी वो बहुप्रतिलिपिकरण का परिणाम है। ठीक है, प्रतिलिपि नहीं है वो। देखो, एक ही किताब एक साल का वो किताब निकालो और दूसरे अपने दोस्त का भी किताब देखो, सबका सेम है, कुछ अंतर नहीं है, तो वही चीज़ को छाप दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुप्रतिलिपिकरण का ही परिणाम है ये जो पुस्तक वगैरह है। तो यहाँ पर ये चीज़, ये पहला वाला जो था लिथोग्राफ, तो लिथोग्राफ के बारे में बार बार पूछता है कि इससे कौन सी भाषा की किताब छापी जाती है, तो उर्दू याद रख लेना। ठीक है, उर्दू याद रख लेना, काफ़ी उर्दू ही पूछता है, फारसी नहीं पूछता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ यूज़ होता है, और एक बेलना होता है, उससे जिलेटिन एक तो चमकीला कागज में लगा के और वो जो कागज होता है उसी में मटेरियल लिखा हुआ रहता है, फिर ऊपर से बेल दिया जाता है, तो 40 से 60 प्रतियां निकल जाती हैं। इतना ही याद रख लो, काफ़ी है। गुण क्या है इसका, सरल है, सस्ती है, लेकिन आज के डेट में उपयुक्त नहीं है, ये भी मैं बता दूं, लेकिन पूछ सकता है आप लोग से। गुण क्या है इसका, सरल है, बहुत आसान है, सस्ता भी पड़ता है, उर्दू भाषा के लिए एकदम सुटेबल है। रेखा चित्र छापना संभव है, इसमें कोई भी रेखा चित्र, कोई भी तरह का डायग्राम वगैरह छापा जा सकता है, माने छाप भी छप जाता है। छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी है, जो छोटे व्यापारी अगर आज भी यूज़ करना चाहें, जब उनके, क्योंकि एक रबड़ का बेलन चाहिए, जिलेटिन का कागज चाहिए, सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, कोई मशीन चाहिए नहीं इसमें ज़्यादा, तो ये है। और दूसरा है, दोष क्या है, प्रक्रिया बहुत गंदी है। प्रक्रिया गंदी का मतलब क्या है, यहाँ पर गंदी का मतलब है जो अक्षर वगैरह छपते हैं वो उतने आकर्षक नहीं दिखते हैं। अगर आप अभी जितना अच्छा प्रिंटिंग का स्टैंडर्ड हो गया है, आप पुराना किताब जाके देखोगे तो उतना अच्छा प्रिंटिंग का स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था। तो बहुप्रतिलिपिकरण में ये जो विधि है, इसमें जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रक्रिया गंदी ही बोलेंगे। यहाँ पे प्रतियां कम निकलती है, प्रतियां भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, 60-70 एक बार में, तो बहुत कम है बहुप्रतिलिपिकरण के नज़रिए से। बड़े व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये इस चीज़ को यूज़ करते ही नहीं हैं, तो ये दोष निकल के आए इसके। अब हम बात करेंगे स्टेंसिल्स प्रणाली। इसमें मम्मी कागज होता है, स्टेंसिल्स पेपर होता है। ठीक है, मोम जैसा कागज होता है, पर लिख कर या टाइप करके छेद बनाए जाते हैं। इसमें लिख कर टाइप करके एक छेद बनाया जाता है, फिर स्याही उन छेदों में से होकर कागज पर छपती है और फिर वो सांचा जैसा रहता है, उसको कागज पर छाप दिया जाता है। आप लोग मेहंदी लगाते होगे, तो मेहंदी एक लगाने का तरीका है क्या कि किसी को आता है तो बड़ा अच्छा से चित्रकारी करके बना देता है, और एक होता है एक सांचा मिलता है कि आप सिर्फ उसको हाथ में रखो और ऊपर से मेहंदी जैसे तैसे भी अगर उसमें थोप भी दो तो भी वो छप जाएगा। ठीक है, तो स्टेंसिल्स उसी तरह का है। या फिर समझो कि घर में जो लोग डिजाइनिंग करवाते हैं, ये अंदर में इंटीरियर सजाते हैं, फूल वूल जो बनाता है, कोई बनाता नहीं, वो एक कागज में ही आता है, उस कागज को चिपकाया जाता है, ऊपर से रंग डाल दिया जाता है, तो अपने छप के निकल जाता है। तो एक सांचा है स्टेंसिल्स कागज। ठीक है, ये भी पुराना ही चीज़ है। ठीक है, पेंटिंग वगैरह में आज भी यूज होता है। तो आवश्यक सामग्री तो समझ गए, एक स्टेंसिल्स कागज होता है, नुकीली कलम होता है, टाइप मशीन, क्योंकि ये स्टेंसिल्स टाइप के द्वारा भी होता है, हाथ के द्वारा भी होता है।
डुप्लीकेट यंत्र भी होते हैं इसके, विशेष स्याही होता है इसमें, एक कुछ विशेष स्याही का जरूरत होता है। हाथ से लिखकर स्टेंसिल्स बनाना, यहाँ पर स्टेंसिल्स जो बनाते हैं वो हाथ से लिखकर बनाते हैं या टाइप मशीन द्वारा भी बनता है। एक बार में लगभग 500 से 1000 प्रतियां निकाली जा सकती हैं। जो स्टेंसिल्स विधि है उससे 500 से 1000 प्रतियां निकल जाती है। गुण क्या है? मितव्ययी है। मितव्ययी का मतलब सस्ता है, सस्ता भी लिख दोगे चल जाएगा। यथार्थ प्रतिलिपि, जिस तरह का प्रतिलिपि आप चाहते हो एज इट इज वैसा ही निकलता है, मतलब कोई भी भद्दापन नहीं, अक्षर का कोई लेसराया हुआ नहीं, फैला हुआ नहीं, बड़ा अच्छा से रहता है। अधिक प्रतियां संभव है, इसमें जो है 500 से 1000 प्रतियां निकल जाती हैं, और क्या चाहिए, अधिक प्रतियां निकलती है। दोष क्या है? स्टेंसिल्स जल्दी खराब होते हैं, जो स्टेंसिल्स हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, ठीक है, और समय अधिक लगता है। इसमें जो है समय ज़्यादा लगता है, दो उसमें दो ही लिखना। स्टेंसिल्स जल्दी खराब हो जाते हैं, समय अधिक लगता है, और बहुत ही पुराना पद्धति है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं चक्राकार या डुप्लीकेट यंत्र। अब आ गया मशीन सब, और इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसमें स्टेंसिल्स के खोखले ड्रम ढोल में फंसाया जाता है। ढोल यहाँ मतलब ड्रम से, आप अगर प्रिंटर भी देखोगे ना तो उसमें ढोल बोल ड्रम होता है, उसमें इंक वगैरह रहता है या फिर कलर वगैरह रहता है, तो वही ड्रम का वही काम है। तो इसमें स्टेंसिल को खोखले ड्रम में फंसाया जाता है रोटरी में। इसमें भी स्टेंसिल्स पेपर यूज़ होता है, वही मोमीपत ये पेपर, और उसको ड्रम में फंसाया जाता है। ड्रम घूमता है और स्याही अपने आप कागज पर छपती है। और ड्रम क्या होता है, स्टेंसिल्स में सारा अक्षर वगैरह कर देते हैं हम लोग ये, और वो ड्रम घूमता है, स्याही अपने आप कागज पर छपती है। मतलब ड्रम में ही वो स्टेंसिल्स घूम जाता है और वो ड्रम घूमता है और स्याही अपने आप कागज पर छपते जाता है। तो आज के डेट में जो फोटो कॉपी हम लोग करते हैं वो भी राउंड होके आता है, उसमें भी ड्रम होता है, और उसमें भी जो चीज़ें हैं वो पहले से छप जाती हैं, और वो धीरे 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 उसको ले लेता है ऑटोमेटिकली। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, कंप्यूटर से सेट करके किया जाता है, लेकिन पहले इस तरह किया जाता था कि ड्रम घूमता था और स्याही अपने आप कागज में छपती थी और स्टेंसिल्स लगा हुआ रहता था। इसमें 5000 से 8000 प्रतियां निकाली जा सकती हैं। इस तरीके से 5000 से 8000 प्रतियां निकलती थी, यानी ये बड़ा व्यवसाय के लिए 5-8 हज़ार प्रति, कौन छोटा बिजनेसमैन क्या करेगा। गुण क्या है इसका? बहुत तेज है, अधिक प्रतियां निकलती है, समय और श्रम की बचत होती है, बड़े कार्यालयों के लिए उपयुक्त है। जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं उनके लिए ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। दोष क्या है कि महंगा है, संचालन में कठिनाई है, मतलब इसको चलाने में थोड़ा दिक्कत है, उतना आसान नहीं है, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव है। ठीक है, इसे बिजली से भी चलाया जा सकता है। इसको किससे चलाया जा सकता है बच्चों? बिजली से भी चलाया जा सकता है। इसमें प्रति गिनने के लिए मीटर भी लगा होता है, मतलब कितना प्रति हुआ है उसमें एक काउंट मशीन रहता है जो कि काउंट करता है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये लगता है, और एक पॉइंट निकल के आ रहा है हर ये में, दोष दो ही लिखना, महंगा और संचालन में कठिनाई। तो इसमें प्रति गिनने के लिए मीटर लगा हुआ रहता है। अगर आप एक बार लोड कर दिए उसमें तो आपको गिनती भी दिखा देगा कि कितना उसमें हुआ है। ठीक है, अभी तक। ठीक है, जो कि फोटो स्टेट मशीन में भी रहता है, वहाँ पर भी ड्रम का काम ही होता है। अब हम बात करेंगे टाइप सेटिंग मशीन प्रणाली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रोटरी वाला जरूर देखना है। इसमें अक्षरों वाले बेलन में छपाई होती है। इसमें क्या होता है कि एक बेलन होता है, उसमें ही अक्षरों को छाप दिया जाता है। ठीक है, 1 मिनट में लगभग 500 प्रतियां निकल सकती हैं। 1 मिनट में 500 प्रतियां निकाल देता है। ये काफ़ी फास्ट है टाइप सेटिंग मशीन। आप सेटिंग कर दो, क्या टाइप कराना है आपको, वो बेलन में उकेर छप जाएगा, और फिर वो बेलन 500 प्रतियां निकाल सकता है 1 मिनट में। एक बार में 5 लाख प्रतियां भी संभव है। एक बार में 5 लाख प्रतियां भी निकालने की आवश्यकता हो तो ये निकाल देगा टाइप सेटिंग मशीन। ये बहुत ही मॉडर्न है। ठीक है, गुण क्या है? बहुत स्पष्ट प्रतियां आती हैं। जो प्रतियों का क्वालिटी है ज़्यादा निकलने पर खराब नहीं हो जाता है, अच्छा रहता है। सभी प्रतियां एक जैसी होती हैं, सब एक जैसा होता है। अब किसी को आप नहीं बोल सकते एकदम होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ? एक समान, एक जैसा होता है। ठीक है, समय का भारी बचत करता है।
इतना फास्ट है, आप समझ सकते हो 1 मिनट में 500 प्रति। तो अब क्या है, समय का तो भारी बचत होता है इसमें। चित्र और ब्लॉक की छपाई संभव है, और कोई चित्र वगैरह भी छापना हो इसको तो उसमें भी ये कमी नहीं करता है, वो छाप देता है। ठीक है, कोई आकर्षक चित्र वगैरह भी छाप देता है अक्षरों के साथ में। तो यानी जैसे किसी को प्रचार करना है तो उनका लोगो वगैरह सब कुछ छाप देता है। ठीक है, दोस्त क्या है, बहुत महंगी है। ठीक है, छोटे व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त है, यानी बड़े व्यापारियों के लिए ठीक है, जो चीज़ बड़ों के लिए ठीक वो छोटों के लिए गड़बड़। ठीक है, दोबारा छपाई में दोबारा सेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन तीसरा की और क्या है, अगर फिर छापना है जैसे कार्ड वगैरह जो होता है तो फिर से तुमको सेटिंग करना होगा, वो तुरंत नहीं, वो सेटिंग करने का ही खेला है सारा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक रेटो प्रणाली है। यह लिथोग्राफी और स्टेंसिल्स का मिश्रण है। 1 मिनट में लगभग 100 प्रतियां निकलती हैं। ठीक है, और गुण क्या है, 7 प्रतियां निकालती है। अनेक रंगों में छपाई होती है, रंग बिरंगा छपाई भी करता है ये लिथोग्राफ और स्टेंसिल्स का मिश्रण है, दोनों का मिला जुला रूप है ये। ठीक है, दोष क्या है, बहुत खर्चीला है, छोटे व्यापारियों के लिए कठिन है, इसको छोटे व्यापारी अफोर्ड नहीं कर सकते। लास्ट वाला, अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि बहुप्रतिलिपिकरण की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है, कौन सा बेस्ट प्रणाली है, कौन सा बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सर्वोत्तम प्रणाली इतना हम लोग जाने, हम लोग कितना जाने, तो हम लोग ये 5 टाइप का हम लोग सीखे तो हम आगे पढ़ेंगे इसका कि बहुप्रतिलिपिकरण की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है। कोई भी प्रणाली हमेशा सर्वोत्तम नहीं होती, कोई भी जो प्रणाली होता है, कोई भी मेथड जो होता है बहुप्रतिलिपिकरण का परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा बेस्ट नहीं होता है। कोई किसी के लिए बेस्ट है, कोई किसी के लिए बेस्ट है। जैसे कि नीचे वाला सब दे रहा था कि बड़े व्यवसाय ही के लिए ही है, यानी छोटे व्यवसाय के लिए वो फिट नहीं हुआ, तो छोटे व्यवसाय के लिए तो बेस्ट कैसे बोल सकता है, छोटा व्यवसाय बिजनेस तो वो भी कर रहा है। तो कोई भी प्रणाली हमेशा सर्वोत्तम नहीं होती, यह निर्भर करता है कितनी प्रतियां चाहिए। अगर आपको 500 1000 नहीं चाहिए, 10,000 नहीं चाहिए तो एडवांस में क्यों जाओगे, पुराना वाला ही लिथोग्राफ वगैरह ही यूज कर लो, सस्ता भी है। किस प्रकार की प्रतियां चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए, अगर आपको स्पष्ट चाहिए, रंगीन चाहिए, फोटो छपा हुआ चाहिए तो ना आप मॉडर्न वाला में जाओगे, नहीं तो पुराना वाला ही ठीक है ना। तो कोई भी ठीक नहीं है, सब अपने जगह पर ठीक है। व्यापार छोटा है या बड़ा, ठीक है, ये भी देखना होगा कि व्यापार अगर छोटा है तो उसके लिए बेस्ट कुछ और होगा, अगर बड़ा है तो जो उसको छोटा व्यवसाय के लिए जो बेस्ट है वो बड़ा व्यवसाय के लिए कभी बेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो खर्च कितना कर सकते हैं और कितना आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ये चीज़ है। निर्णय इस प्रकार होता है कि बेस्ट कौन सा है, ये निर्णय हम लोग इस तरह से लेते हैं। अब हम चलेंगे कि लिथोग्राफी में कितना तक, ये वाला पूछता है हमेशा कि लिथोग्राफी में कितना तक कॉपी हो सकता है, तो 300, स्टेंसिल्स में कितना 1000, रोटरी में कितना 5000 और ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस में कितना 10,000। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपसे हमेशा याद रखना कि ना ऑफसेट वाला शायद नहीं पूछेगा, रोटरी का ही पूछता है, तो आपको याद रखना कि 5000 से ज़्यादा या 5000 या फिर जो सबसे ज़्यादा होगा उसका आंसर कर सकते हो। छोटे व्यापारी के लिए टाइप सेटिंग, ठीक है, मध्यम व्यापारी के लिए हाथ से चलने वाली रोटरी, ठीक है, जो हाथ से चलाते हैं लोग वो, बड़े व्यापारी के लिए बिजली से चलने वाले रोटरी, यानी रोटरी ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, मध्यम टाइप के व्यवसाय के लिए और बड़े व्यापारी के लिए, क्योंकि एक हाथ से भी चलता है तो मध्यम वाला हाथ के लिए हो गया, और छोटे व्यापारी का टाइप सेटिंग किसी तरह से वो कर सकते हैं, वो लिथोग्राफ वगैरह जो है वो सब टाइप सेटिंग में आता है, तो वो सब पहला और दूसरा वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हम समापन करते हैं इसका। तो दोस्तों, बहुप्रतिलिपिकरण केवल नकल बनाना नहीं है, लास्ट वाला लाइन एकदम याद रख लेना, एक पंच लाइन है। बहुप्रतिलिपिकरण केवल नकल बनाना नहीं है, यह व्यापार का प्रचार है। बहुप्रतिलिपिकरण सिर्फ नकल नहीं बनाती है, वो व्यापार का प्रचार भी करती है। यह सूचना का विस्तार है, यह सूचना का क्या करती है, विस्तार करती है, और यह आधुनिक कार्यालय की रीढ़ है। ये जो मॉडर्न जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका ये रीढ़ है। याद रखिए, जहाँ बहुप्रतिलिपिकरण मजबूत होता है वहाँ व्यापार भी मजबूत होता है, क्योंकि व्यापार का प्रचार प्रसार होगा तो ना व्यापार बढ़ेगा। तो बहुप्रतिलिपिकरण का व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्व है, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण
चैप्टर है। थैंक यू।